क्या आपने कभी सोचा है अगर उस युद्ध में श्री कृष्ण ना होते तो क्या पांडव कभी जीत पाते? ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है बल्कि उस मार्गदर्शक की है जिसने बिना हथियार उठाए इतिहास बदल दिया। हस्तिनापुर की धरती पर दो वंश थे, पांडव और कौरव। एक तरफ सच्चाई और धर्म था तो दूसरी तरफ अहंकार और लालच। दुर्योधन किसी भी कीमत पर पांडवों को उनका हक नहीं देना चाहता था। फिर एक दिन छल और कपट से भरी एक योजना बनाई गई, जुए का खेल। इस खेल में पांडवों से उनका सब कुछ छीन लिया गया, राज्य, धन और यहाँ तक कि सम्मान भी। उन्हें 13 वर्षों के वनवास के लिए भेज दिया गया। लेकिन इस कठिन समय में भी एक ऐसा साथी था जो हर कदम पर उनके साथ खड़ा था, श्री कृष्ण। उन्होंने पांडवों को कभी टूटने नहीं दिया, हमेशा उन्हें धैर्य और विश्वास का रास्ता दिखाया। समय बीता, वनवास खत्म हुआ और पांडव अपने हक के लिए वापस आए। उन्होंने शांति का मार्ग चुना। श्री कृष्ण खुद शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने कहा, पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो। पर दुर्योधन ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने कहा, मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। युद्ध अब टालना संभव नहीं था। कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म की सेनाएं खड़ी थीं। अर्जुन अपनों को देख विचलित हो गए। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का परम सत्य समझाया। यही उपदेश भगवद गीता बना जो आज भी करोड़ों लोगों को सत्य का मार्ग दिखाता है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि आत्मा कभी नहीं मरती, यह शरीर सिर्फ एक वस्त्र है। उन्होंने कहा, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना और कर्म करते समय फल की चिंता मत करो। ये शब्द अर्जुन को नई शक्ति देते हैं और वह युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। अब शुरू होता है महाभारत का सबसे भयानक युद्ध जो 18 दिनों तक चलता है। इस पूरे युद्ध में श्री कृष्ण ने कोई हथियार नहीं उठाया, लेकिन उनकी बुद्धि ही पांडवों की सबसे बड़ी ताकत बनी। जब भीष्म पितामह के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को रास्ता दिखाया। उन्होंने बताया कि शिखंडी को आगे रखकर ही भीष्म को हराया जा सकता है, और वही हुआ। भीष्म पितामह पराजित हुए। फिर द्रोणाचार्य की बारी आई। श्री कृष्ण की युक्ति से द्रोणाचार्य ने अपने हथियार त्याग दिए। कर्ण एक महान योद्धा युद्ध में अर्जुन के सामने खड़ा था। जब उसका रथ कीचड़ में फंसा, तब श्री कृष्ण के संकेत पर कर्ण का अंत हुआ। अंत में दुर्योधन बचा। गदा युद्ध में उसे हराना भीम के लिए आसान नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण ने इशारा किया और उसी वार से दुर्योधन हार गया। 18 दिनों का यह भयानक युद्ध समाप्त हुआ। पांडव जीत गए, लेकिन यह जीत बहुत बलिदानों के बाद मिली। श्री कृष्ण ने साबित किया कि जीत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलने से मिलती है। वे खुद राजा नहीं बने, उन्होंने कोई सिंहासन नहीं लिया, लेकिन एक सच्चे मार्गदर्शक बनकर इतिहास बदल दिया। यही हमें सिखाता है, जीवन में मुश्किल समय आए तो घबराएं नहीं, सही रास्ता चुनें और अपने कर्म करते रहें, क्योंकि अंत में हमेशा धर्म की ही जीत होती है। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण की वो अद्भुत भूमिका जिसने महाभारत के युद्ध को सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी सीख बना दिया। श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हम सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो जीत भले देर से मिले लेकिन जरूर मिलती है। जब तुम जीवन में उलझ जाओ, जब तुम्हें सही और गलत का फर्क समझ ना आए, तो श्री कृष्ण की गीता को याद करना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो और बस अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो कभी हार नहीं मानता और हमेशा सच का साथ देता है। तो प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण।